Good morning, students. Welcome to your PBL class. In PBL, today we'll read a story, and your story name is Caring for Things. Caring मतलब होता है अपने चीज़ों का ध्यान रखना, केयर करना. Things मतलब चीज़ें. तो आज हम अपनी चीज़ों का कैसे ध्यान रखते हैं उस पर एक स्टोरी रीड करेंगे. So let's begin. राजू loves गोइंग टू स्कूल. राजू को स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है. एवरी मॉर्निंग ही टेक्स हिज यूनिफॉर्म फ्रॉम द कबर्ड. हर सुबह वो अपनी यूनिफॉर्म अपनी कबर्ड से लेता है एंड गेट रेडी और तैयार हो जाता है. ही पुट्स ऑन हिज शूज एंड लीव्स फॉर स्कूल. और वो अपने जूते पहनता है. पुट्स ऑन मीन्स पहनना. अपने जूते पहनता है और स्कूल के लिए निकल जाता है. लीव फॉर स्कूल, स्कूल के लिए निकल जाता है. On next page. When Raju returns from school, he is very excited. राजू जब स्कूल से आता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत खुश होता है. He drops his bag at the door and rushes to his room. वो अपना बैग अपने मेन गेट पे ही छोड़ देता है, दरवाजे पे ही छोड़ देता है और एकदम से भागता हुआ अपने रूम में चला जाता है. He quickly takes off his shoes and changes his clothes. वो फटाफट से अपने सारे कपड़े उतारता है, स्कूल यूनिफॉर्म, और अपने घर के जो कपड़े होते हैं वो पहन लेता है. He is ready to meet his friends in the park. और वो तैयार हो जाता है अपने फ्रेंड्स से पार्क में मिलने के लिए. One day when Raju returned to his room after playing, he was surprised to see things lying here and there. और एक दिन जब वो खेल के वापस अपने कमरे में आया, वो देख के हैरान हो गया कि चीज़ें इधर उधर हर जगह पड़ी हुई हैं ऐसे ही. He asked, "Why is my room like this?" उसने पूछा, मेरा कमरा ऐसा क्यों है? Then he moved his clothes to one side, made a little space for himself on the bed and went to sleep. फिर उसने क्या किया, अपने कपड़ों को थोड़ा इधर साइड कर दिया, थोड़ा उधर कर दिया, अपने बेड पे थोड़ी सी जगह बनाई अपने लिए और वो सो गया. Next morning, when Raju woke up and opened his cupboard to take out his uniform, it was not there. अगले मॉर्निंग जब राजू उठा और उसने अपनी कबर्ड खोली तैयार होने के लिए, अपनी यूनिफॉर्म लेने के लिए, बट उसकी ड्रेस वहाँ नहीं थी. इट वॉज नॉट देयर. ही सॉ इट लाइंग क्रश्ड ऑन हिज बेड. उसने देखा उसकी ड्रेस तो उसके बिस्तर में ही पड़ी हुई, उसके बेड पे ही पड़ी हुई है और उसमें सिलवटें आ रखी, क्रश्ड हो रखी है. वो मतलब जब बेड पे ही रात भर रह गई होगी तो उसमें आयरन नहीं हुआ, और अगर थोड़ा बहुत होगा तो वो उस पर बेड पे ही क्रश्ड हो गया. रात को वो सोया होगा तो उसके ऊपर उसने अपनी बॉडी रख के सो गया होगा. सो वो ड्रेस बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी, प्रॉपर नहीं थी. वो उसके बेड पे ही पड़ी थी और आज उसको ड्रेस कहाँ नहीं मिली? अपनी कबर्ड में नहीं मिली. नेक्स्ट. Raju looked around for his auntie. Auntie was nowhere. Now he felt worried. He was going to be late for school. He started crying. उसने फिर देखा इधर उधर कि मेरी आंटी कहाँ है. उसके घर में जो आंटी आती हैं वो हेल्प करती हैं. अच्छा ठीक है, वो बाद में बात करेंगे. वो आंटी हेल्प करती है चीज़ों को जगह पे रखने में. तो आंटी आज नहीं थी. वो थोड़ा परेशान हो गया. वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था क्योंकि उसे अपनी प्रॉपर ड्रेस कबर्ड में नहीं मिली और वो रोने लग गया ज़ोर से. राजू मिस्ड स्कूल दैट डे. राजू ने उस दिन अपना स्कूल मिस कर दिया. क्यों? क्योंकि वो तैयार नहीं हो पाया टाइम से. और तैयार क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज उसकी ड्रेस उसको कबर्ड में नहीं मिली. हाँ. He kept wondering why Auntie didn't put away all his stuff the way she always did. फिर वो थोड़ा परेशान हुआ कि ऐसा क्यों हुआ. आंटी जो सारी चीज़ें जगह पे रखा करती थी
वो सब सारी चीज़ें उन्होंने अपनी जगह पे क्यों नहीं रखी? जो भी सामान इधर उधर फालतू में पड़ा हुआ, उसकी ड्रेसेस, उसके जो स्कूल बैग, तो वो सब कुछ अपनी जगह पे क्यों नहीं है? तो दैट्स अ स्टोरी कि मतलब उसको रोज़ अपनी सारी चीज़ें अपनी जगह पे प्रॉपरली मिला करती थी, तो वो प्रॉपरली उनको यूज़ कर लिया करता था और उसका टाइम वेस्ट नहीं होता था। आज क्या हुआ उसके साथ, उसको उसकी ड्रेस नहीं मिली राजू को, और कबर्ड में उसकी ड्रेस नहीं मिली, तो वो रेडी होने में लेट हो गया, और रेडी होने में लेट हो गया तो उसका स्कूल बस मिस हो गई, वो स्कूल नहीं पहुंचा, उसकी स्कूल मिस हो गई। सो इसमें आपने देखा कि राजू को सारी चीज़ें प्रॉपरली मिल रही थी। ऐसे ही आप लोगों को भी आपके घर में आपकी चीज़ें आपको अपनी जगह पे मिलती हैं, बट कभी आपने सोचा कि आपने उन चीज़ों को प्रॉपर वे में, प्रॉपर उनकी प्लेस पे वापस रखा है? अगर नहीं, इट्स वेरी बैड। आज के बाद आप लोग जो भी सामान जहाँ से भी ले रहे हैं, मम्मा जहाँ भी बता रही हैं, कबर्ड में, अलमीरा में, बॉक्स में, कहीं टेबल टॉप पे, अगर मम्मी ने उसे प्रॉपर मैनर वे में रखा है, प्रॉपर वे में रखा हुआ है, अगर आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, आप उस चीज़ को यूज़ करने के बाद दोबारा प्रॉपरली वहाँ पे रखेंगे। अगर आप स्कूल से वापस घर आते हैं तो अपने बैग्स को इधर, शूज़ को उधर ऐसे नहीं फेंकना है। प्रॉपरली पुट योर यूनिफॉर्म ऑन दी प्रॉपर प्लेस जहाँ पे मम्मा ने बोला है स्कूल से आने के बाद आपको ड्रेस रखनी है। इफ़ योर ड्रेस इज़ डर्टी, पुट इट इन द वॉशिंग मशीन, पुट योर शूज़ ऑन शू स्टैंड, पुट योर बैग इन योर रूम ऑन योर टेबल, जहाँ भी आपका प्लेस बना हुआ है। ऐसे ही घर में जो भी और चीज़ें हैं, आपके टॉयज़ हो गए, आपके सॉफ्ट टॉयज़ हो गए, आपके कलर, ड्राइंग बुक, आप जब भी जिस बॉक्स से निकाल के यूज़ कर रहे हैं, वापस उसको यूज़ करने के बाद उस बॉक्स में प्रॉपरली डाल के प्रॉपर वे में रखना है। तो इससे क्या होता है, जब आप उन चीज़ों को यूज़ करके वापस उस जगह पे रखते हैं, जब आप नेक्स्ट टाइम उसे यूज़ करेंगे आपको वो वही मिलेगा। अदरवाइज़ राजू की तरह क्या होगा, राजू ने अपनी ड्रेसेस अपने बेड पे ही छोड़ दिए, तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसे ड्रेस नहीं मिली ना, और वो स्कूल के लिए लेट हो गया। और अगर उसने आके स्कूल से प्रॉपर वे में अपना बैग अपने टेबल पे रखा होता, अपने यूनिफॉर्म अपना वॉशिंग के लिए वॉशिंग मशीन डाल दिया होता, या उसका जो अगर उसकी ड्रेस क्लीन होके आई होती तो वो उसे कबर्ड में लगाता, तो उसको वो ड्रेस वहीं मिलती, अपने शूज़ स्टैंड पे मिलते उसको प्रॉपरली, राइट? तो ऐसे ही कभी भी कोई भी चीज़ आपकी अपनी हो अपने घर में, या आप किसी दूसरे के घर में यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर यूज़ करके उसको वापस वहाँ रखें। अगर तो उसे अगर धोने के लिए डालना है तो प्रॉपर, अगर बर्तन है तो सिंक में रखेंगे, कपड़े आपने यूज़ कर चुके हैं गंदे हैं तो वॉशिंग मशीन में रखेंगे। खाना खाने के बाद भी अपनी प्लेट को आपको खुद वापस लेके जाना है किचन में रखने के लिए। इट्स अ गुड मैनर। अगर आप खाने के बाद अपनी प्लेट उठा के वापस रखते हैं, इट्स अ गुड थिंग बेटा। घर के काम करने के लिए कभी नहीं शर्माना चाहिए। मम्मा भी तो करती हैं, पापा भी करते हैं, और ऐसा नहीं है सारे काम मम्मा ही करेंगी। सब लोग हेल्प कर सकते हैं, घर में जितने लोग हैं, दादी, दादू, बुआ, पापा, चाचू, ताऊ, ठीक है, आपका भाई, आपकी बहन, आप सब लोग हेल्प कर सकते हो घर में मम्मा की। तो कभी भी किसी काम के लिए नहीं बोलना है ये मेरा काम नहीं है या मैंने नहीं किया। जैसे घर में कई चीज़ें इधर उधर पड़ी होती है तो आप लोग कहते हैं ये मैंने नहीं करा, लेकिन वो जगह पे नहीं है बेटा, अगर आपको दिख रही है तो आप भी रख सकते हो। इसी तरह से घर में इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, फ़ैन जब भी रूम से बाहर निकल रहे हो तो उसे भी ऑफ़ करना है, वो भी टेकिंग केयर ऑफ़ योर थिंग्स में आता है, क्योंकि उसको भी आप यूज़ कर रहे हो। जब आप उस रूम से जा रहे हो तो आपको वो लाइट्स ऑफ करनी है ताकि वेस्टेज ना हो इलेक्ट्रिसिटी की, और उससे आपके जो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेस है उनकी भी लाइफ बढ़ती है, वो भी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो लाइट्स प्रॉपरली ऑफ करना है, कोई भी लाइट्स वेस्ट ना जा रही हो जल के, फ़ैन फालतू में ना चल रहा हो रूम में। अगर वहाँ कोई नहीं है पर्सन तो उस रूम की सारी लाइट्स ऑफ करनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और जो भी सामान जगह पे नहीं है अगर आपको दिखता है तो आप अपने उसको प्लेस पे रख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आप भी हेल्प कर सकते हो, है ना, राइट। और अपने से छोटे भाई बहनों को भी समझा सकते हो ये सारी चीज़ें। तो जो भी आप सीख रहे होते हो वो आप अपने अपने ब्रदर सिस्टर को भी सिखा सकते हो। गुड। मूव टू नेक्स्ट पेज। देयर आर सम क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस इट। आई टॉक
क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड राजू मिस स्कूल? राजू ने स्कूल क्यों मिस कर दिया? बिकॉज ही डिडंट गेट हिज यूनिफॉर्म इन द कबर्ड। उसको कबर्ड में यूनिफॉर्म नहीं मिली अपनी, और वो टाइमली तैयार नहीं हो पाया, और जिसकी वजह से उसको स्कूल मिस करना पड़ा। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन राजू डू सो दैट ही डजंट मिस स्कूल अगेन? राजू को क्या करना चाहिए कि दोबारा वो उसका स्कूल मिस ना हो? अपनी चीज़ों को प्रॉपरली रखना चाहिए। राइट। अगर उसने अपनी सारी चीज़ें प्रॉपरली रखी होती, अपनी ड्रेस अगर कबर्ड में रखी होती, तो उसको अगले दिन मॉर्निंग में वहीं पे मिलती वो ड्रेस, और वो लेट नहीं होता। इसलिए जब भी किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, अगेन उस चीज़ को यूज़ करने के बाद उसी प्लेस पे रखना है जो उसकी प्रॉपर प्लेस है। Question number 3, why do you think auntie did not put away Raju's clothes and shoes that day? आपको क्या लगता है आंटी ने राजू के ड्रेस एंड शूज़ प्रॉपर जगह पे क्यों नहीं रखे होंगे? सोचो, क्यों नहीं रखे होंगे? और इसका आंसर आप अपने पेरेंट्स को देंगे, मैम नहीं बता रही है इसका आंसर, ठीक है? आई रिफ्लेक्ट। First question, where do you find your clothes and shoes when you are getting ready to go to school? आपको आपकी ड्रेस कहाँ से मिलती है जब आप सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं? आंसर टू योर पेरेंट। इसका आंसर अपने पेरेंट को देंगे। इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है बेटा। वेयर डू यू कीप द क्लोथ्स दैट यू वेयर एट नाइट? आप अपने उन कपड़ों को कहाँ रखते हैं जिनको आप रात में पहनते हैं? कबर्ड में। वेयर डू यू, जस्ट अ मिनट। थर्ड क्वेश्चन, वेयर डू यू फाइंड योर क्लोथ्स व्हेन यू कम बैक फ्रॉम स्कूल? स्कूल से वापस आने पर आपको अपने कपड़े कहाँ मिलते हैं? यस, इन योर कबर्ड। तो जो भी आप घर आके ड्रेस चेंज करते हैं, तो आपको अगर दूसरी ड्रेस चाहिए तो आपको वो कहाँ मिलती है? हमेशा आपकी कबर्ड में मिलती है, या मम्मी प्रॉपरली आपके बेड पे रख के जाती हैं आपको, तो प्रॉपर वे में मिलती है ना। आपको कहीं ढूंढना तो नहीं पड़ता ना, मेरे कपड़े कहाँ हैं, बेड के नीचे, बेड के ऊपर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, who do you think takes care of your clothes for you? आपको क्या लगता है आपकी चीज़ों को कौन रखेगा संभाल के? आपको क्या लगता है कि आपके कपड़ों का ध्यान कौन रखता है, या आप अपने कपड़ों का ध्यान रखते हैं? बताओ। रखते हैं, दैट्स गुड। और अगर नहीं रखते हैं तो आगे से खुद ध्यान रखेंगे अपनी चीज़ों का। I act. Let make a thank you note for the person who takes care of your clothes for you. Look at the card Rishika made for her mother. Read what she has written on it. ठीक है, आपको भी एक कार्ड बनाना है और उस पर एक नोट लिखना है जो आपके कपड़ों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, आपके कपड़ों का, आपकी चीज़ों का जो ख्याल रखते हैं, उनके लिए आपको एक थैंक यू कार्ड बनाना है। ये ऋषिका ने एक कार्ड बनाया अपनी मदर के लिए, और उसने इस पर कुछ मैसेज भी लिखा है। क्या मैसेज लिखा है, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे उसने बनाया थैंक यू मॉम। यहाँ उसने नोट लिखा, डियर मम्मी, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ ऑल माई मटीरियल एंड कीपिंग देम सेफली एवरी डे। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फ्रॉम ऋषिका। ऋषिका ने अपनी मम्मी को थैंक यू में बोला है, डियर मम्मी थैंक यू मेरी सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, मेरी सारी चीज़ों को ध्यान से रखने के लिए रोज़, और आप जो करती हैं मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। उससे मेरी सारा टाइम बचता है और मुझे सारी चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, है ना। फ्रॉम ऋषिका। So same like this, you also have to make a thank you card for the person who always there for you, who always take care of your clothes, your things, your belongings. तो आपको भी एक कार्ड बनाना है थैंक यू
जो आपका ध्यान रखते हैं हमेशा। तो वो कोई भी हो सकता है जो भी आपका घर में ध्यान रखते हैं, और उनके लिए एक छोटा-सा मैसेज भी लिखना है कि आप उन्हें थैंक यू क्यों कह रहे हैं। किसी स्पेशल वर्क में वो आपकी हेल्प करते हैं या डेली बेसिस पे वो आपकी हेल्प करते हैं, तो आप ये थैंक यू कार्ड उनको बना के देंगे। अच्छा, इस थैंक यू कार्ड को बना के मुझे फ़ोटो भी खींच के भेजना। वो आप कल या परसों तक दे सकते हैं, लेकिन ज़रूर देना थैंक यू कार्ड, ठीक है? और कभी भी कोई भी आपकी हेल्प करता है, आपके लिए कुछ भी करता है, तो बेटा थैंक यू बोलना अच्छी बात है। आप उन्हें एक तरह से नोटिस कर रहे हैं और आप वैल्यू करते हैं जो भी वो आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।